तो गुरलोग, मैं अभी दृश्यम 3 देख कर आ रहा हूँ, मलयालम वाली, एंड आई कांट स्ट्रेस यू एनफ कि ये मूवी देखने जाओ। क्योंकि भाई क्या था इस मूवी की एंडिंग, लाइक ओ माय गॉड, दिस इज सम बैटमैन लेवल शिट भाई। जहां ये मूवी हिंदी में भी रिलीज होने वाली है, एंड अभी के टाइम पे अभी तो रिलीज नहीं होगी क्योंकि अजय देवगन इसे शॉर्ट बाय शॉर्ट रीमेक करके 2 अक्टूबर में रिलीज करेंगे इसी साल। और मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता था उस सरप्राइज के लिए कि अपना प्रोटैगनिस्ट करने क्या वाला है। एंड जो देखा भाई, आप लाइक तालियां बजाने पे मजबूर हो सकते हो जिस तरीके की इन्होंने एंडिंग पुल ऑफ की है। जहां भी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लो, मैं कहानी को लेकर कुछ भी स्पॉइल नहीं करने वाला, पर दृश्यम हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ दोज फ्रेंचाइजेज जिसमें आप सक पकाए रहते हो कि अब क्या होगा, पकड़ा जाएगा, कितना ही दिखा दोगे, कितना खींच दोगे, इस बार का क्या प्लान होगा, एंड एवरीथिंग। एंड हर बार के साथ आपका कॉन्फिडेंस ऐसे टूटा ही हुआ रहता है, यार इस बार ना फील कर दो, इतना भी नहीं खींचते हैं, हो गया भाई। लेकिन हर बार ये जो बैंगर पे बैंगर डिलीवर करते हैं ना कि भाई ये मिस नहीं कर रहे, लाइक हर टाइम गोल पोस्ट में गोल जा ही रही है। पर इसके ऊपर जहाँ पे लाइक मलयालम मूवीज हमेशा बार हमेशा ऊपर ही सेट करके रखी रहती हैं, इस मूवी में अपने प्रोटैगनिस्ट का नाम है जॉर्ज कुट्टी, एंड आई वाज लाइक एंड में लाइक व्हाट बता नहीं सकता, मैं बताना चाहता हूँ बट मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता। जहां पे बस अब इस फिल्म के बारे में मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म के बाद यू विल बी टेरिफाइड टू सी कि अब अपना प्रोटैगनिस्ट अपनी फैमिली के लिए किस हद तक गुजर सकता है। अपना जॉर्ज कुट्टी इज दी बैटमैन भाई, बंदे के पास स्प्रेड टाइम हो भाई फाड़ दे वो लोगों की, हमेशा 2 कदम आगे रहता है। और ऐसा नहीं है कि वो कन्वीनियंटली ही आगे रहता है कि हाँ भाई मुझे पता ही था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो फटी में रहता है, चेहरे पे भयंकर टेंशन दिखती है भाई, परफॉर्मेंसेस कमाल की है। जहां इस कहानी में उसे भी लग सकती है और उसे चोट लगती भी है, मतलब फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से। लेकिन फिर उस सिचुएशन के बीच में वो जो तुरंत प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाली जो उसकी स्किल है ना, वो जो ऑन द स्पॉट क्रिटिकल थिंकिंग वो लेकर चलता है कि भाई सोल्यूशन में इसका ये दूंगा, हैट्स ऑफ टू हिम भाई इस चीज के लिए। यू विल बी सो इम्प्रेस्ड बाय हिज एफर्ट्स, बाय हिज प्लान एंड एवरीथिंग। जिस तरीके से उसको रात को नींद नहीं आती है, जिस तरीके से वो आगे फ्यूचर के बारे में प्लान करके रखा रहता है कि आप सल्यूट मारोगे बंदे को कि भाई यार ये कैसे 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 कर लेता है ये बंदा। जहां पे अब मैं कहानी के बारे में स्पॉइल तो नहीं करूंगा बट बहुत ही छोटे में स्टोरी के बारे में आपको बता देता हूं कि जॉर्ज कुट्टी के पास्ट उसे फिर से हॉन्ट करने के लिए वापस आ रहा है। एंड जैसा लास्ट मूवी में ही बताया गया था कि उसे लाइफ में कभी भी सुकून नहीं मिलने वाला, वो हमेशा प्लान करता रहेगा, नेक्स्ट स्टेप के लिए दौड़ता रहेगा, टेंशन लेता रहेगा, कोई कंटिजेंसी प्लान होगा तो बनाता रहेगा, और यही उसका कर्ज है कि उसे कभी भी चैन नहीं मिलने वाला लाइफ में। जहां अब काफी सारे साल बीत चुके हैं, उसी बेटियां बड़ी हो चुकी हैं और एक बड़ी वाली बेटी की शादी है जिसकी वजह से ये सारा कांड शुरू हुआ था। लेकिन उसके सराउंडिंग्स में जॉर्ज कुट्टी ने इतने सारे लोगों को अब जो ये ट्रॉमा दिया हुआ है, उनका लाइफ खराब की हुई है, वो उसे किसी गड़े मुर्दे की तरह खड़े होकर वापस हॉन्ट करने आ रहे हैं, बदला लेने आ रहे हैं। जहां सिंपल सी बात ऐसी ही बनती है कि किसी भी इंसान की अगर आप उसके लाइफ का पर्पस छीन लोगे, उसे चैलेंज करते रहोगे, इतना भयंकर चैलेंज कर दोगे, तो वो आपको ही अपना पर्पस बना लेगा, आपको ही अपनी जिंदगी का चैलेंज बना लेगा। एंड यही हुआ है जॉर्ज कुट्टी के प्रोटैगनिस्ट के साथ कि अब उन्हें अपनी पूरी जिंदगी ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े, बर्बाद करनी पड़े, बट अब वो जिंदगी का एक मकसद ठान के लेकर चल चुके हैं कि मैं इसकी अब मानना चाहता हूं और भाई कोई भी मौका मिलेगा मारता रहूंगा लाइफ टाइम। एंड इसी वजह से जॉर्ज कुट्टी अभी लाइफ टाइम परेशान रहेगा, उसे हर चीज के लिए तैयार करना है, वो पीस आउट करना चाहता है। लेकिन नहीं, जिन लोगों को उसने ट्रॉमा दिया हुआ है, जिन लोगों को परेशान किया हुआ है, जितना भयंकर चैलेंज करके रखा हुआ है कि उन्होंने इसे अपनी लाइफ का पर्पस बना लिया है कि जॉर्ज कुट्टी अब जब तक जिंदा है तब तक उसको लगाते रहेंगे लोग। जहां पे अब ऐसी बात नहीं है कि सब पसंद ही आया मुझे मूवी में। मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा थकाने वाला जरूर से था, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट फील नहीं होता, सब्सटैंशियल भी नहीं होता ऐसा, लाइक इंटरवल में थोड़ा सा बिग रिवील होता है, बट फर्स्ट हाफ को आपको ऐसा लगेगा ना कि हाँ मतलब ठीक है, चला रहे हैं, स्लो बर्न है। ओवरऑल इस वर्ल्ड बिल्डिंग का सेटअप होता है कि करंट टाइम में क्या चल रहा है। अभी के तौर पे जॉर्ज कुट्टी एक फर्स्ट टाइम बिग प्रोड्यूसर बन चुका है, जहां वो अपनी मूवी की ओपनिंग में एक्चुअली, मैं बता नहीं सकता भाई, इट्स टू ब्रिलियंट, वो इतना कमाल का है कि आपका दिमाग ही ध्यान नहीं जाता वहां पर ये क्लियर हो जाता है कि जॉर्ज कुट्टी के पास अब थोड़े बहुत पैसे आने लगे हैं अच्छे वाले कि मे भी शायद आगे वो खर्च कर सके। लेकिन जहां फर्स्ट हाफ में मूवी नॉर्मल स्लो बर्न में ही निकल जा रही होती है, आप सबको स्टैब्लिश होते होते देख रहे होते हो, ऐसा नहीं है कि बोरिंग है, आप बस देखते हो कि ठीक है कुछ ऐसा अनफोल्ड नहीं हुआ है, थोड़ा सा इंटरवल में लग जाता है। पर उसके बाद जब सेकंड हाफ में मूवी रेस पिकअप करना शुरू करती है, आई वाज लाइक ओह, मैं सबटाइटल्स भी देख रहा था और उसी के साथ पूरी पिक्चर में ग्लूड था
कि ये सारे सरप्राइजेस ही थे जो मुझे हिंदी के वर्जन में इंतजार नहीं करने थे, मुझे अभी ही जानना है। इट वॉज वन ऑफ दोज मोमेंट्स जो आपकी लाइफ का होता है ना कि आई डोंट नीड स्लीप, आई नीड आंसर्स, एंड यही मुझे डिलीवर भी हुआ इस मूवी में। जहां पे इसी के ऊपर ऐड करते हुए मैं ये भी कहूंगा कि इस मूवी के एंड में सरप्राइज रिवील भी लेयर्स में होता है, जहां उन्होंने 2 बार उस रिवील में ट्विस्ट ऐड किए हुए हैं, जहां पे अगर वो पहली बार भी करके निकल जाते ना तो लोग एक्सेप्ट करके निकल जाते, हो जाता काम। लेकिन फिर होता ना कि हाँ चलो ठीक है, बनाने के लिए बना दिया, लेकिन नहीं, लाइक एक्चुअली में एफर्ट है भाई इसमें। अब एक्चुअली भयंकर सरप्राइज होते हो कि भाई क्या कर रहा है ये बंदा। वो जो खेला देखते हो कि भाई ऐसे वैसे, फिर एंड में बिग रिवील, आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि व्हाट, क्या क्या था ये। एंड देन फिर भाई आप तालियों के साथ स्वागत कर सकते हो एंड समझ पाते हो कि भाई यह होता है अपने कैरेक्टर का ट्रू ग्रोथ, जहां पे अब आप ये बात समझ ही पाते हो कि इसके बाद अपना जॉर्ज कुट्टी एक डेंजरस मैन हो चुका होगा। एंड भाई जो एंड में वो लाइन बोल के निकलता है ना बंदा, वो मूव ऑन चाहता है कि भाई सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, बट जो लोगों को उसने चैलेंज कर दिया है वो लोग अब जॉर्ज कुट्टी को एज ए चैलेंज लेके जी रहे हैं, तो वो तो आगे नहीं बढ़ सकते अपनी लाइफ से। लेकिन यहाँ से अब आपको नजर आएगा कि जॉर्ज कुट्टी अपने प्रेप टाइम के साथ कितना खतरनाक हो सकता है। यू कैन जस्ट लाइक फील दी ऑरा फ्रॉम दी स्क्रीन कि भाई अब ये कुछ डायबॉलिकल कर सकता है। यू आर रियली कंसर्न कि आप बस इमेजिन ही कर सकते हो कि भाई अब ये क्या ही कर देगा ये बंदा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड इसीलिए मैं गया था फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए, क्योंकि मेरे से सहा नहीं जा रहा था वो सरप्राइज देखने के लिए जो कि इस मूवी में लाइक एंडिंग में डिलीवर किया इन्होंने। कमाल का, टू गुड भाई। एंड ऑनेस्टली इट्स वन ऑफ दोस फ्रेंचाइज कि आप सोचते हो कि हाँ भाई क्या ही दिखा सकते हो, पर फिर जो उन्होंने प्रशासन के काम करने के तरीके को दिखाया हुआ है कि प्रशासन कोई भी डिसरिस्पेक्ट झेलती नहीं है, वो 6 साल 10 साल बाद वापस आएगी, लेकिन आएगी आपको फिर से घेरे में लेने के लिए। एंड देन उसी के साथ अपने लीगल सिस्टम्स में कितने सारे लूप होल्स भी हैं, एंड देन उसके नेगोशिएशंस वगैरह वगैरह। इट्स सो जीनियस भाई, टू गुड, लाइक एवरीथिंग इज सो फैक्चुअल इन द फैक्ट्स कि किस तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं। एंड यस, इसकी नेक्स्ट मूवी का भी नॉड उन्होंने दे दिया है, एंड वो आएगी तो अपना जॉर्ज कुट्टी काफी भयंकर एंड डेंजरस इंसान हो चुका होगा भाई। लाइक मैं बता रहा हूँ, लोग पागल हो जाएंगे जब नेक्स्ट मूवी में देखेंगे जॉर्ज कुट्टी को लाइक क्या क्या करते हुए देखते हुए। जहाँ पे मैं हर किसी को भाई इस मूवी को रेकमेंड करता हूँ, हर कोई देखने जाओ, एक्सपीरियंस करो, वो रिवील एंड का देखो, जब आपको समझ में आएगा कि लाइक जॉर्ज कुट्टी किस तरीके का इंसान अब बनने वाला है, जो कि उसके लिए भी डर में है कि भाई जो मैं बन जाऊंगा ना, मुझे खुद डर लगता है उसके बारे में सोच के। एंड भाई इट्स अ मास्टरफुल फ्रेंचाइज। मैं हर किसी को रेकमेंड करूंगा कि एक बार इसे जरूर से देखो, विटनेस करो। एंड अगेन, अगर आप हिंदी के लिए वेट करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप वेट नहीं कर सकते कहानी का तो मलयालम में देखो सबटाइटल्स के साथ, इट विल बी ऑल वर्थ इट। यार व्हाट अ एंडिंग भाई, व्हाट अ एंडिंग, आई एम सो डैम इम्प्रेस्ड भाई, मजा आई यार। ये पिक्चर था भाई, सुबह 9 बजे उठ के देखा था, ढंग से सोया भी नहीं था, लेकिन मजा आया देख के यार, एंजॉय किया मैंने। बाकी आप मेरे शक्ल पे तो खुशी देख ही रहे होगे, अपने ओपिनियंस में कमेंट्स जरूर बताना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो अगर आपने देखी है। एंड यस, स्पॉइल ना करना कमेंट्स में, लोगों को देखने दो। एंड अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज प्लीज जाके देखो यार, बहुत अच्छी ये मूवी है, आपको पसंद आएगी। लाइक डिपेंड करता है, लोगों के अपने अपने टेस्ट होते हैं, लेकिन हाँ, यू विल बी इम्प्रेस्ड। बाकी फिर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।